अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, ये माह रजबुल मुरज्जब है, बड़ी हुर्मत वाला महीना, इज़्ज़त और एहतराम वाला महीना। हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान को बयान करने वाला महीना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बकसरत मुइज़्ज़ात अता फरमाए और हर मुइज़्ज़ा आपकी नबुव्वत और रिसालत की रोशन दलील है। चाँद दो टुकड़े हो गया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा, दरख्त ताबे फरमान हुआ, उंगलियों से चश्मा जारी हो गया, दुआ से खाने में बरकत हुई, बीमारों को शिफा मिली। बकसरत मुइज़्ज़ात। मुहद्दिसीन और उलमा ने इस मौजू पर मुफस्सल किताबें लिखी हैं जो सिर्फ मुइज़्ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता किए हुए हैं। उन तमाम मुइज़्ज़ात में मुहतम बिशान मुइज़्ज़ा, निहायत आला दर्जे का मुइज़्ज़ा मिराज रसूल है। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुइज़्ज़ा अता फरमाया जो उसकी नबुव्वत की दलील बनकर लोगों के सामने पेश हुआ, मगर मिराज रसूल वो मुइज़्ज़ा है जिसकी मिसाल तारीख़ अंबिया में हमें नजर नहीं आती। दीगर अंबियाए कराम को भी मुशाहदात हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाहिदे का तस्करा भी कुरान में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुशाहिदे का तस्करा भी कुरान में है। दीगर अंबिया और रसूल के मुशाहिदात का जिक्र भी कुरान में किया गया है। मगर मेराज में जो मुशाहिदात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए हैं, उसकी कोई मिसाल और नज़ीर हमें तारीख़ों में नज़र नहीं आती है। मेराज की हालात में हुई। मेराज क्या है? मेराज का मकसद क्या है? मेराज में क्या मुशाहदात हुए? इनमें से एक एक मज़मून ऐसा है बहुत जो तफसील तलब है। एक एक नुक्ते पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। जुमा में मुख्तसर सा वक्त होता है। कोशिश करूंगा कि जो बुनियादी मबाहिस हैं आपके सामने पेश कर दूं। मेराज किस सन में हुई, इसके बारे में सीरत निगारों का इख्तलाफ मिलता है। किसी ने कहा कि सन 1062 में, किसी ने 11, किसी ने 12।
लेकिन ज़्यादा मुअर्रिखीन का इस बात पर फोकस रहा है कि सन 10 बिअसत में आपको मिराज अता हुई, यानी जब ऐलान नबुव्वत फरमाया है उसके 10वें साल। उसी साल ताइफ का वाक़या पेश आया। आपके ज़हन में कुछ खाका होगा, मैं कई बार बयान कर चुका हूँ कि ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को इस्लाम की दावत देने के लिए गए, तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म किया गया, बहुत लहूलहान किया गया, बहुत सताया गया कि बाद के अय्याम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जिक्र कर कहते थे मुझे बहुत तकलीफ दी गई थी, बदन अक़दस लहूलहान हो गया था। जाहिर सी बात है जब इंसान खैरखाई के जज्बे से कोई काम करता है, लोगों को सही राह पे लाना चाहता है, उसकी रहनुमाई करना चाहता है, उसको गाइड करना चाहता है, उसको खराबियों से बचाना चाहता है, लोगों के मफाद के लिए काम करना चाहता है, मगर उसके जवाब में अवाम की तरफ से तनकीद की जाए, इत्तिहाम लगाया जाए, हर एक जुल्म सितम किया जाए, मारा पीटा जाए, तो कबीदा खातिर होना एक फितरी लाजमा बन जाता है। तो उसका दिल टूटता है, उसे तकलीफ पहुंचती है, अजियत पहुंचती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए, मलूल और रंजीदा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह जज्बा रहता था कि काश लोग हल्का बगोश इस्लाम हो जाए, अपने खुदा को पहचानने लगे। इसी नेक मकसद के तहत आपने ताइफ का सफर किया था, लेकिन जब वहां से हकीमाना बातों के जवाब में पत्थर बरसाया गया, तो मलूल होना, रंजीदा होना, अफसूदा होना, गमगीन होना एक फितरी बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, रहमत इलाही के दरिया में जोश पैदा हुआ। हज़रत जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला ने भेजा, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को सैर कराने के लिए मेरे पास लाओ, गम के जो बादल क़ल्ब अतहर पे छाए हुए वो छट जाए, उन चीजों का मुशाहिदा मैं उनके कराऊं कि आज तक किसी निगाह ने उन्हें नहीं देखा होगा। वो कुर्ब अता करूं कि अंबियाए किराम जिसकी तमन्ना करते रह गए, अज़मतों के उस मनारे पर उन्हें फायज कर दूं कि जहां तक तखय्युल की रसाई भी नहीं है, ताकि जो गम के, अफसोस के, रंजो मलाल के, कर्ब के बादल क़ल्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाए हुए हैं, वो बादल छट जाए। मिराज का यही मकसद था। फिर कायनात को भी दिखलाना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। तमाम अव्वलीन व आखरीन पर मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौक़ियत अता फरमाई है। ये इमामुल अव्वलीन वल आखरीन हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से 27वीं शब को रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं। रात का वक्त है। हुजूर फरमाते हैं मैं नीम गुनूदगी की कैफियत में तारी, यानी पूरी तरह सोया भी नहीं था, जाग भी नहीं रहा था, हल्की हल्की नींद आई हुई थी। मेरे पास जिब्रील आए, बेदार किया, कहा कि खुदा बुला रहा है। मैं तैयार हुआ, सवारी लेकर आए थे। मैं उम्मे हानी के घर था। दूसरी रवायत यह है कि मैं हतीम में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैयार हुए, बुराक पे सवार हुए, तो जो पहला मरहला था वो आलम नासूत का मरहला था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा में, काबे के पास जो मस्जिद है वही मस्जिद हराम है, और मस्जिद अक़सा मुल्क शाम में।
आज तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर मस्जिद अक्सा है, जानते उसका कज़िया और मसला क्या है। तो सबसे पहले जिब्रील अमीन ने बुराक पे सवार किया और बुराक का मामला किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो गधे से बड़ा जानवर है, खच्चर से जरा छोटा था, लेकिन वो नूरानी सवारी है। आलम मुशाहिदा में उसकी ये कैफियत और हैयत दिखलाई गई, मगर वो नूरानी सवारी है। उसकी बर्क़ रफ्तारी का आलम यह था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी इंतहाई नजर जहां होगी, जहां तक निगाह पहुंचती है, वहां पहला उसका कदम पहुंचता है। अब इंसानी निगाह का अंदाजा लगाइए, ये तो छत है, मस्जिद से बाहर निकलिए, ऐसे देखिए आपकी निगाह कहां तक पहुंचती है, आसमान तक पहुंच जाती है। आपने निगाह उठाई, आपकी निगाह आसमान तक पहुंचती है, आसमान दुनिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां इंसान की निगाह पहुंचती है, वहां उसका पहला कदम पहुंचता है। सूरत रफ्तार का ये आलम है। बुराक लेकर चला। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुराक पे सवार होने लगे तो वो शोखियां दिखलाने लगा। जानवर होते हैं जरा बिदकते हैं। घोड़े को बारहा आप लोगों ने देखा होगा, घोड़े पर कोई सवारी करता है तो थोड़ा सा पाँव उठाते हैं, बिदकते हैं, तो वो शोखियां दिखलाने लगा। तो जिब्रील ने कहा बुराक ठहर जा, तेरी पुष्ट पर आज तक इतना मुकद्दस और मुअज्जम और मोतबर शख्सियत कभी फिरोकश नहीं हुई है। ठहर गया बुराक, हुजूर सवार हुए, जिब्रील लेकर चले, मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए। वहां अंबियाए किराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं गया, अंबियाए किराम मौजूद थे, देखा मूसा नमाज पढ़ रहे हैं, ईसा को देखा वो भी नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत इब्राहिम को देखा वो भी नमाज पढ़ रहे थे, और सबकी शबाहत बतलाई। मूसा ऐसे थे, ईसा ऐसे थे, इब्राहिम ऐसे थे। कहा कि इब्राहिम को देखना हो तो अपने पैगंबर मोहम्मद को देख लो, बिल्कुल हम शक्ल है। मेरे जद्द इब्राहिम का जो हुलिया था वही मेरा हुलिया है। नमाज से फारिग हो गए, तमाम अंबिया मौजूद थे। फिर उसके बाद सफ लगाई गई। अभी तन्हा तन्हा नमाज पढ़ रहे थे ये हजरत, तन्हा तन्हा पढ़ रहे थे। सफ लगाई गई। जिब्रील ने कहा कि आप इमामत कीजिए। मैं मसल्ला इमामत पर आया, तमाम अंबिया की मैंने इमामत की। अब देखिए अजमत शान का यही से इज़हार। तमाम अंबिया मौजूद, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, ये अपने अपने उम्मतों के इमाम और पेशवा हैं। तमाम इमाम मौजूद है, तमाम पेशवा मौजूद, तमाम हादी मौजूद, तमाम रहबर मौजूद। वहाँ इमामत के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब होता है वो हम सब के आका मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी पहले ही मरहले में ये ऐलान कर दिया गया कि इमामों के इमाम हैं, नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं। इससे कबल जितने अंबिया आए थे, किसी का किबला काबा था, किसी का किबला बैतुल मक़दिस था। इमामुल किबलतैन कोई नहीं हुआ था। किसी नबी के उम्मती खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, किसी नबी को उम्मती मस्जिद अक्सा की तरफ। हजरत इस्माइल खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। हजरत इसाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत याहया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन लोगों का किबला बैतुल मक़दिस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला दोनों बनाया गया। यानी दोनों कैफियतें आपकी ज़ात में जमा कर दी गई कि आपको इमामुल किबलतैन बनना था। दोनों किबले के इमाम सिर्फ हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर के अलावा कोई नहीं। फिर साथ ही साथ ये भी दिखलाना था कि अब तमाम नबियों का नबी आ गया है, तमाम इमामों का इमाम आ गया है, तमाम पेशवाओं का पेशवा आ गया है। अब सारी शरीयतें मनसूख हो जाएंगी। अब कोई शरीयत चलेगी तो वो शरीयत मोहम्मदी होगी। तमाम शरीयतें आज से मनसूख कर दी जाती हैं। अब शरीयत मुस्तफ़वी का आगाज हो रहा है।
जहाँ से शरीयत मुस्तफ़ी तमाम कायनात पे नाफिज होने वाली है। और तमाम अंबिया किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में नमाज अदा करके गोया ये ऐलान कर दिया कि हम सब के सब मातहत हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आलम हश्र में तो यह मुशाहदा करा नहीं होगा जो होने वाला है आलम हश्र में, लेकिन आलम दुनिया ही में दिखला दिया गया कि तमाम अंबिया किराम मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के तले। अल्लाह के नबी की हदीस है, आदम वमा सिवा हो तहत लिवाई यौमल क़ियामा, आदम और उनके अलावा जितने भी इंसान हैं क़ियामत के दिन सब मेरे झंडे के नीचे रहेंगे। लिवाउल हम्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में रहेगा और उस झंडे के नीचे तमाम अंबिया किराम सब के सब रहेंगे। और जब अंबिया रहेंगे तो उनकी उम्मती भी रहेंगे। उसका मुशाहिदा मेराज ही में करा दिया गया। सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं, जो कायनात के मुक्तदा हैं वो रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं। ये रसूलुल्लाह की शान है। जब मस्जिद अक़सा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत का इजहार हो गया तो अब सैर आसमानी का सिलसिला शुरू हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुराक पे सवार हुए, आसमान की तरफ परवाज शुरू हुई। पहले आसमान के करीब जब पहुंचे, जिब्रील अमीन ने आसमान का दरवाजा खुलवाया। जो बवाब था, यानी उस दरवाजा खोलने और बंद करने पर जो मुकर्रर फरिश्ता था, उसने कहा कि कौन? जिब्रील इस्लाम ने कहा कि मैं हूं जिब्रील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? मोहम्मद है। बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पे कदम रखा, फरिश्ते ने कहा कि मरहबा, तशरीफ लाइए। हुजूर पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। देखा कि एक नूरानी शख्सियत है। दाएं तरफ कुछ परछाइयां हैं, बाएं तरफ कुछ परछाइयां हैं। दाएं तरफ की परछाइयों पे जब निगाह जाती है तो मुस्कुराते हैं, तबस्सुम लबों पर आ जाता है। बाएं तरफ की परछाइयों पे निगाह जाती है तो रोने लगते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा ये बुजुर्ग कौन है? कहा कि यह हज़रत आदम है। कहा कि यह क्या मामला है कि दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो रो रहे हैं? कहा कि दाएं तरफ उनकी नेक औलाद है, उनसे जो नस्ल चलेगी उनमें जो नेक हैं, जो मोमिन हैं, जो पाकबाज लोग हैं वो हैं। उनकी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं कि ये जन्नत जाने वाले हैं। और बाएं तरफ जब देखते हैं तो काफिर, मुश्रिक, गुनाहगार लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले, उन पर निगाह जाती है तो रोने लगते हैं। ये आपके जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें सलाम कीजिए। हुजूर फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मरहबा, ऐ मेरे बेटे, ऐ नबी, मरहबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, दूसरे आसमान पे जा। वहाँ फिर दरवाज़ा पर मुकर्रब फरिश्ते ने पूछा कौन? जिब्रील ने फिर वही जवाब दिया। दरवाज़ा खोला गया, आपको मरहबा कहा गया। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि वहाँ हज़रत ईसा और हज़रत यहया से मुलाकात हुई। हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा और कहा कि ऐ नबी साले आपको मरहबा, ऐ मेरे भाई आपको मरहबा। तीसरे आसमान पर गए, फिर वही सवाल जवाब हुआ, दरवाज़ा खोला गया, फिर आपको मरहबा कहा गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीसरे आसमान पर पहुंचा तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमाया कि बहुत खूबसूरत, बड़े हसीन व जमील। अल्लाह ने हुस्न के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से से सारे इंसान पैदा कर दिए गए और एक हिस्से से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैकर पैदा कर दिया गया। हुस्न के दो हिस्से किए गए, एक हिस्से से सिर्फ हज़रत यूसुफ और एक हिस्से से सारे इंसान। अब कितने हसीन व जमील होंगे। फरमाया कि जब तीसरे आसमान पहुंचा तो हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई मरहबा, ऐ नबी साले आपको मरहबा। सब रसूलुल्लाह को मरहबा कहते चले जा रहे हैं, इस्तकबाल करते चले जा रहे हैं और सबकी मंजिलों से आगे मुसफ़ा चले जा रहे हैं। चौथी आसमान पर पहुंचे,
फिर वही सवाल जवाब के बाद दरवाज़ा खोला गया तो कहा कि जब चौथे आसमान पर मैंने कदम रखा तो हज़रत इदरीस इस्लाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस इस्लाम का भी विफाल नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया है। हज़रत ईसा, हज़रत इदरीस, दो शख्सियतें ऐसी हैं कि उनका विसाल अभी नहीं हुआ है, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया है। तो चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस इस्लाम से मुलाकात हुई। कहते हैं कि पांचवें आसमान पर पहुंचा तो हज़रत हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुंचा तो हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब अल्लाह के रसूल वापस जाने लगे तो फरमाते हैं, कहते मूसा रोने लगे। आवाज आई, मूसा रो क्यों रहे हैं? कहा कि बारे इलाहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद एक शख्स दुनिया में आया और तूने उसकी उम्मत इतनी ज्यादा पैदा कर दी कि मेरी उम्मत से बहुत ज्यादा हो गए। इसी बात पे मुझे रोना आ रहा है। यानी रश्क की वजह से रो रहे थे। मुस्तफ़ा की शान अजमत को देखकर रश्क कर रहे थे कि मेरे बाद मुस्तफ़ा आए, मेरी उम्मत से ज्यादा इनकी उम्मत होने वाली है। इसलिए आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं कि मैं सातवें आसमान पहुंचा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये सारे अंबिया थे। मस्जिद अक़सा में सबसे मुलाकात हो चुकी थी, मस्जिद अक़सा में सबसे मुलाकात हुई थी, अब फिर आसमानों पर मुलाकात हो रही है। इसीलिए फरमाया जाता कि अंबिया जिंदा हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 मकामात पर देखा। जब मिराज के लिए जा रहे थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के लिए गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे थे। तो फरमाया कि मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। फिर मस्जिद अक़सा में जब पहुंचे तो देखा कि वहां भी हज़रत मूसा मौजूद है और वहां भी नमाज पढ़ रहे हैं। और जब छठे आसमान पर पहुंचे तो वहां भी हज़रत मूसा से मुलाकात हो गई। फर्क ये है कि उन हजरात की ये बरज़खी जिंदगी थी, दुनिया से जाने के बाद का ये मरहला है। लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हयात ज़ाहिरी का वाक़िया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में अल्लाह ताला ने यह मकाम अता फरमा दिया था कि मस्जिद अक़सा भी गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक पहुंचे और अंबिया कराम से मुलाकात होती चली गई। अंबिया कराम दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं और उनकी जिंदगी इस दुनियावी जिंदगी से बेहतर जिंदगी होती है। अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में, उम्मत की दुआ में बराबर मसरूफ रहा करते हैं। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 7वें आसमान पर पहुंचा तो हज़रत इब्राहिम से मुलाकात हुई और हज़रत इब्राहिम की छवि मेरी तरह थी, बिल्कुल हम शक्ल में हो। फरमाया कि वहां बैत मामूर का मैंने मुशाहदा किया। बैत मामूर क्या है? ये फरिश्तों का काबा और किबला है। जैसे दुनिया में इंसानों का किबला और काबा मक्का मुअज़्ज़मा में है, उसका तवाफ लोग करते हैं, तो उसी तरह बैत मामूर ये आसमानी फरिश्तों का किबला है। फरमाया कि 70,000 फरिश्ते रोजाना आके यहां नमाज पढ़ते हैं। 70,000 फरिश्ते। और जो फरिश्ता एक बार आ जाता है दूसरी बार नहीं जा सकता। अब कितने फरिश्ते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के लश्करियों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वमा यअलमु जुनूद रब्बी, अल्लाह के लश्करियों को कोई नहीं जानता, इल्लाहु, बस अल्लाह जानता है। 70,000 फरिश्ते रोज जाते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और निकल जाते हैं तो दोबारा उन्हें जाने का परमिशन नहीं। फरमाया इसी 7वें आसमान के ऊपर मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा। सिदरा कहते हैं बैर के दरख्त को, मुंतहा कहते हैं आखिरी हद को, यानी आखिरी हद जो सरहद है उस सरहद पर एक बैर का दरख्त है। ये तो समझने और समझाने के लिए लफ्ज बोला गया है सिदरा, वरना हकीकत यह है कि तजल्लियात राही का शजरा तैयबा वो है। फरमाया कि हर वक्त तरह तरह के रंगतों का ज़हूर होता रहता है, तजल्लियात के रंग उस पे दाखिल होते रहते हैं, उसका नुज़ूल होता रहता है। कभी ये रंग है, कभी ये रंग है, कभी ये रंग है, कभी ये रंग है।
खुदा के अनवार और तजल्लियात का हर लम्हा ज़हूर होता रहता है। मुंतहा इसलिए कहा गया कि बंदों की दुआएं, बंदों की इल्तिजाएं, बंदों की फरियादें, बंदों की इबादतें जब जमीन से फरिश्ते लेकर जाते हैं तो सिदरतुल मुंतहा के पास जाकर ठहर जाते हैं और वहां से दूसरा फरिश्ता लेकर आगे बढ़ता है। और अल्लाह ताला का जो पैगाम, उसके अवामिर, उसके फैसले, उसके क़ज़ा जो लामका से जाहिर होते हैं वो सिदरतुल मुंतहा पे आके ठहरते हैं। वहां से दूसरे फरिश्ते को ट्रांसफर किया जाता है, वहां से लेकर जमीन पर आता है। इसीलिए इसको मुंतहा कहा जाता है। इंदा सिदरतिल मुंतहा कुरान में है ना, सिदरतुल मुंतहा के पास। वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे हैं तो कहा कि अल्लाह ताला की शऊन तजल्लियात का अजीब ज़ुहूर वहां नजर आया, अजीब अजीब रंग जाहिर होते थे। उसी कैफियत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। फरमाया उस दरख्त की जड़ से 4 नहरें जारी हैं, 2 जाहिर और 2 बातिन। जो बातनी नहरें हैं वो दोनों जन्नत में जाती हैं, जो बातनी नहरें हैं वो दोनों जन्नत में चली जाती हैं। और जो ज़ाहिरी नहरें हैं, एक का नाम है नील, एक का नाम है फुरात। वो ज़ाहिरी नहरें हैं, वो दुनिया में जारी हुई हैं। उससे आगे बढ़ा, फिर मुशाहदात का सिलसिला शुरू हो गया। उसके आगे की जो कैफियतें बयान की गई हैं वो सब के सब इस कदर इब्हाम के साथ बयान की गई हैं, इशारों की ज़बान में बयान की गई हैं कि उसकी तफसील नहीं की जाती। जो इब्तिदाई इसरा का तस्करा किया मैंने, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये तो सूरह इसरा में है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया रात के थोड़े से हिस्से में, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखलाएं। बिलाशुबा वो बहुत सुनने वाला, बहुत देखने वाला है। यहां बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर दिया गया, कोई इब्हाम नहीं, कोई पेचीदगी नहीं। लेकिन जहां सिदरा के आगे का मरहला बयान किया गया है तो वो सूरह नज्म में बयान किया गया है। और सब असरार के पर्दे में तहबता पर्दे, जहां तक जिसकी इल्म, फिक्र, इश्क, इदराक की रसाई रही वहां तक तय खोलते रहे और अपने असरार व मारिफ बयान करते रहे। लेकिन हक यह है कि हक अदा ना हुआ। बस अल्लाह जानता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते हैं। कहां तक रसूल गए खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने। क्या बातें हुई खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने। फ़ाऊहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने अब्द, अपने बंदे को वही की जो वही की। बस देखिए किस कदर गवामिद व असरार के पर्दे में बयान की, वही की जो वही की। अब क्या वही की, कुछ नहीं बयान किया गया। कोई फिक्र, कोई अक्ल, कोई इल्म और कोई इदराक इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के पास क्या क्या वही की और क्या क्या गुफ्तगू फरमाई है। फ़ाऊहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही की वही की। दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन व अदना, करीब हुआ फिर झुक गया, फिर ये पोजीशन हो गई कि 2 कमान बल्कि उससे कम का फासला रह गया। कितना करीब हुआ, कितना झुका, इस कमान से मुराद क्या है, इस फासले से मुराद क्या है। फिर कहते हैं कि बल्कि उससे भी करीब हो गया। क्या मुराद है कोई नहीं जानता। बस ये समझ लीजिए कि कोई मखलूक अल्लाह ताला से जो सबसे ज्यादा करीब हो सकती है, उस मर्तबे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह फैज़ हुए। और कोई मखलूक, कोई बंदा जो सबसे ज्यादा खुदा ताला से इक्तिसाब फैज़ कर सकता है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इक्तिसाब फैज़ किया है। दुनिया में कोई लफ्ज नहीं है कि उस कैफियत को बयान किया जा सके।
फरमाया गया मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, जब दीदार किया तो निगाह भटकी भी नहीं, निगाह हटी भी नहीं। दीदार कराने वाला दीदार करा रहा है, दीदार करने वाला दीदार कर रहा है। कुरान में वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया कि किसका दीदार किया, वजाहत नहीं है, लेकिन सियाको सबाक को मुलाहजा करने वाले समझ गए हैं कि यहां दीदार इलाही की बात हो रही है। और चूंकि तफसील के साथ कुरान में वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया, इसीलिए इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा कि जिब्रील का दीदार किया, किसी ने कहा कि खुदा का दीदार किया। लेकिन जुमहूर अहले सुन्नत का ही फरमाते हैं कि नहीं, मेराज में जो दीदार हुआ वो जिब्रील का तो पहले ही दीदार हुआ था, लेकिन लामका में जो दीदार हुआ है वो खुदा ताला का दीदार हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। कैसा दीदार था बयान नहीं किया जा सकता, बस अल्लाह की शान के लायक जैसा दीदार था, अपने मुस्तफा को वो दीदार करा दिया। गुफ्तगू हुई, वही हुई, दीदार हुआ, ज़ियारत हुई, लिक़ा हुआ, विसाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। अब फिर फरिश्ते उसी तरह अंबिया किराम से मुलाकात होती चली जा रही है। छठे आसमान पर जब वापस आए, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कब मुलाकात हो गई? जी, अल्लाह ने क्या अता फरमाया? तीन चीजें बिलखुसूस अल्लाह ताला ने मिराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जो हुजूर ने बयान किया। क्या क्या अता फरमाया हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन जो बयान किया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ने मुझे ये अता फरमाया, ये अता फरमाया, ये अता फरमाया, को तीन चीजें खास तौर से। एक तो यह कि नमाज की फर्जियत का हुक्म, नमाज की फर्जियत का हुक्म, 5 वक्त की नमाज। इब्तिदान तो 50 वक्त थी, फिर 5 वक्त की हुई। दूसरी चीज है सूरह बकरा की आखिरी आयत, आमना रसूल से आखिर तक, ये मिराज में अता हुई है। तीसरी चीज ये बशारत कि मेरे हबीब, जो शख्स आपका उम्मती बनेगा, कितना ही गुनाहगार रहेगा, मैं उसे जन्नत अता करूंगा। अब इसकी बिना पर बदअमल मत बन जाना कि अल्लाह ताला ने तो वादा कर लिया है मुतफाज़ का हर उम्मती जन्नत में जाएगा, तो अब नेक अमल करने से क्या फायदा? नहीं, इसका मतलब ये है गुनाहगार गुनाह करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, मगर जन्नत में जाएगा वो जरूर। चाहे गुनाह की सजा भुगतने के बाद जाए तो कोशिश करना ये कि गुनाह की सजा भुगतना ना पड़े, जरी मत बन जाना, गुनाह पे आमादा मत हो जाना इस बना की बिना पर। तो अल्लाह ताला ने 3 चीजें अता फरमाई, नमाज की फजीयत, दूसरी चीज सूरह बकरा की आखिरी आयत, और तीसरी चीज तमाम उम्मत मोहम्मदिया के अफराद के लिए जन्नत की बशारत। तो अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी, 50 वक्त दिन और रात में। हजरत मूसा के पास छठे आसमान पर आए तो हजरत मूसा ने पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि मुझे आपसे ज्यादा लोगों का तजुर्बा है, मैंने बनी इसराइल का बहुत तजुर्बा किया है, लोग अमल नहीं कर पाएंगे। जाइए अपने रब के पास जाइए, उसकी बारगाह में फरियाद कीजिए कि अल्लाह ताला तखफीफ कर दे। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में फरियाद की तो अल्लाह ताला ने 10 वक्त की नमाजें कम कर दी। अब क्या हुआ? 40 वक्त की नमाज। फिर हजरत मूसा के पास आए, फिर उन्होंने यही कहा कि नहीं, खुदा की बारगाह में जाइए। फिर हुजूर गए, फरियाद की तो 30 वक्त की नमाज हुई। फिर हजरत मूसा के पास आए, फिर उन्होंने भेजा, अब गए तो 20 वक्त की हुई। फिर हजरत मूसा ने भेजा तो फिर 10 वक्त की हुई। फिर आए, कहा कि अब 10 वक्त की हो गई, कहा कि फिर जाइए, मुझे बहुत तजुर्बा है बनी इसराइल का, पढ़ नहीं पाएंगे लोग, नाफरमानी करेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो 5 वक्त की हुई। हजरत मूसा के पास आए तो कहा कि अब 5 वक्त की हो गई, कहा कि फिर जाइए, 5 वक्त के भी लोग पढ़ेंगे नहीं। कहा कि अब मुझे शर्म आती है,
अब मुझे शर्म आती है। बारगाह इलाही से आवाज आई, मैंने जो फरमा दिया वो टलने वाला नहीं। बस ये है कि आपके लिए मैंने तखफीफ कर दी कि नमाज तो 5 वक्त की रहेगी मगर सवाब 50 का मिलता रहेगा, सवाब 50 का मिलता रहेगा। ये मुद्दा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जमीन पे तशरीफ लाए। फजर के वक्त हरम शरीफ में लोगों से वाकया बयान किया। ये कुफार थे, ये मुशरिकीन थे, ये बुतों के परस्तार थे, उनमें से कोई मानने वाला नहीं था। काफिरों के सामने अल्लाह के नबी ने जो कैफियत बयान की और सफ़र मिराज को बयान किया तो आसमानी सफ़र को नहीं बयान किया, आसमानी सफ़र का जिक्र आपने मोमिनों से किया। काफिरों के सामने सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र का तस्करा फरमाया, जिसका तस्करा कुरान मजीद में सूरह इसरा में है कि अल्लाह ताला ने मुझे रात को मिराज अता फरमाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब लोग मजाक उड़ाना शुरू, ये देखो हफ्तों का सफ़र, रात के थोड़े से हिस्से में मोहम्मद पहुंच गए। तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, झुटलाया जा रहा है। एक शख्स सुन के जा रहा था अपने घर, रास्ते में देखा हज़रत अबू बकर को, वो भी हरम शरीफ में तशरीफ लाने वाले थे। अभी उन्हें कुछ खबर नहीं थी। कहा कि सुना तुम्हारे पैगंबर क्या कहते हैं? कहा क्या कहते हैं? कहा कि वो कहते हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ताला ने मुझे इसरा अता फरमाया, मिराज अता फरमाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। थोड़े से हिस्से में वहां से वहां तक पहुंच गए। क्या आप भी मोहम्मद की तस्दीक करोगे? कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है? कहा कि हाँ। आके रसूल से पूछा नहीं उन्होंने, कहा कि अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो इस पर भी हमारा ईमान है। कहा कि इतनी अनहोनी बात पर तुम ईमान रखते हो? कहा कि इससे ज्यादा ताज्जुब की बात पर हम ईमान रखते हैं। सुबह को कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिब्रील आए थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, हमने कहा कि आमन्ना व सदकना। शाम को कहते हैं कि जिब्रील आए थे, अल्लाह का पैगाम लाए, हमने कहा कि आमन्ना व सदकना। इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात पर ईमान रखते हैं, इसकी क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब अता फरमाया था। जो सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है ना, इसी खिताब की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खिताब अता फरमाया। तो ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान को बयान करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना वो कुर्ब अता फरमाया है, वो मकाम और वो दर्जा अता फरमाया है। क्या वलीन व आखिरीन में किसी को यह मकाम और दर्जा अता नहीं किया गया है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुलाया, अपनी आयतें दिखलाई, मुशाहदात कराए, तमाम आसमानों की सैर कराई, अंबियाए माक़बल से मुलाकात कराई, उनके मकामात को दिखलाया, जन्नत का मुशाहदा कराया, जहन्नम का मुशाहदा कराया, बैत मामूर का मुशाहदा कराया, सिदरा का मुशाहदा कराया। इतने ऊंची बुलंदी पर फायद हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलम कुदरत के चलने की आवाज़ में सुन रहा था। वही समय तो सरील अक़लाम, जो कलम कुदरत है, लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं, सारे अवामिल लिखे जाते हैं, सारे मामलात जहाँ लिखे जाते हैं, कातिबीन क़ज़ा व क़दर लिखते रहते हैं। कलम के चलने की आवाज़ में सुन रहा था, इतना करीब पहुँच गया था। यह मकाम व मर्तबा किसी दूसरे का नहीं है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह मकाम व मर्तबा है। तो ये मिराज का वाक़या हुजूर का अज़ीम शान मुइज़्ज़ा है कि किसी को भी वो मुइज़्ज़ा ना अता हुआ है, ना क़यामत तक अता होने वाला है। 27 रजब को यह वाक़या पेश आया। इस वाक़ये के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इंशराह सद्र नसीब हुआ, को मसरत और खुशी की नसीब हुई कि ताइफ के सफ़र में जो गमो अंदों के बादल छाए हुए थे वो खुद ब खुद छट गए, और अल्लाह ताला से आपका कुर्ब, अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत और अल्लाह ताला से आपकी महबूबियत, इसका वो अदीम शान मुज़ाहरा हुआ जिसकी मिसाल पेश करने से तारीख़ नासूत व मलकूत कासिर है। ना किसी फ़रिश्ते को वह मकाम अता हुआ है, ना किसी नबी को, ना किसी रसूल को। अल्लाह ताला बेशुमार दरूद और सलाम नादिल फरमाए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
आपके दर्जात को मज़ीद बुलंदी अता फरमाए और आपके क़ुर्ब में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और हम सब को क़यामत के दिन हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत नसीब फरमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।